नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड पर। यह वही जगह है जहां मैं हर यात्रा को सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि यादों से भरी एक कहानी की तरह आप तक पहुंचाता हूं। मेरे इस चैनल का मकसद बस आपको खूबसूरत जगह दिखाना नहीं है, बल्कि उन अनुभवों को भी आप तक पहुंचाना है जो मैं खुद हर सफर में महसूस करता हूँ। चाहे वो किसी पहाड़ी की ठंडी हवा हो, किसी नदी का शोर हो, किसी जंगल की खामोशी हो, या फिर किसी ढाबे की भाप उड़ाती चाय का स्वाद। इस चैनल पर आप सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं देखते, बल्कि एक एहसास, एक जर्नी, एक कहानी को महसूस करते हैं। और यही वजह है कि मैं हर व्लॉग को दिल से बनाता हूँ, ताकि आप हर फ्रेम में वो वाइब महसूस कर सकें जो मैं खुद रास्तों में जीता हूँ। और आज की ये यात्रा कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि इस बार मैं निकल पड़ा हूँ भारत की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों की ओर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ हर मोड़ पर बादलों की परतें आपके चेहरे को छू लेती हैं। हर वैली एक पोस्ट कार्ड की तरह दिखती है, हर विलेज एक कहानी समेटे खड़ा रहता है, और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहाड़ बुलाते हैं तो जाना चाहिए, और सच में इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं अपने कमरे में बैठा अगले वीडियो की प्लानिंग कर रहा था, और तभी खिड़की से आती ठंडी हवा, मौसम में हल्की हल्की सी ठंडक और कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट मैंने महसूस की। और उसी पल मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, हिमाचल जाना है, अभी जाना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आपको कौन सी यात्रा बेहतर रहेगी, ट्रेन की, बस की, या फिर निजी वाहन की। और दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको हिमाचल जाने में कितना खर्चा आएगा, आप कौन से होटल में रह सकते हैं, और सबसे सस्ता होटल कौन सा है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह उस एक्साइटमेंट से हुई जब रात भर की नींद अधूरी रह जाती है, क्योंकि दिमाग में यात्रा की तस्वीरें घूमती रहती हैं। बैग में कैमरा, लेंस, ड्रोन, बैटरीज, चार्जर, जैकेट, कपड़े और कुछ जरूरी खाने पीने की चीजें रखकर मैं बाहर निकला। शहर की सड़कों पर सुबह की हलचल अभी शुरू ही हुई थी। ठंडी हवा और हल्की धूप मिलकर एक परफेक्ट मॉर्निंग वाइब क्रिएट कर रही थी। बस स्टैंड पहुंचते ही पहाड़ों पर जाने वाले लोगों की हलचल दिखने लगी। कुछ टूरिस्ट थे जो उत्साह में डूबे थे, कुछ लोकल थे जो घर लौट रहे थे, और कुछ शायद पहली बार पहाड़ देखेंगे। उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। मैंने अपनी सीट पर बैठकर कैमरा बैक साइड में रखा और खिड़की के बाहर देखने लगा। जैसे ही बस ने शहर को पीछे छोड़ा, आगे का रास्ता पहाड़ों की ओर चढ़ने लगा, और वहीं से शुरू हुई इस यात्रा की असली कहानी। पहाड़ों तक जाने वाला रास्ता किसी फिल्म के ओपनिंग सीन जैसा लगता है। धीरे धीरे सड़कें घुमावदार होने लगती हैं, दूर दूर तक फैले जंगल दिखने लगते हैं, और हल्की हल्की ठंडी हवा बस के भीतर आने लगती है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ खुद आपका स्वागत कर रहे हों। शुरू में प्लेन रोड पर बस तेज चलती है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू होता है वो धीमी हो जाती है, और वहीं से शुरू होता है वो खूबसूरत सिनेमैटिक सफर जिसके लिए लोग लाखों यादें बनाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे दिखे, जिनके बाहर रखे बड़े एल्यूमिनियम के बर्तन, उबलती चाय, तवे पर सिकते पराठे और उनकी खुशबू मन को खींच लेती है। इन ढाबों पर रुकने का मजा ही कुछ और होता है। गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए सामने दिखने वाली वादियां किसी बैकग्राउंड वॉलपेपर जैसी लगती हैं, और हवा में तैरती मिट्टी की खुशबू इस एहसास को और भी खूबसूरत बना देती है। जैसे जैसे बस ऊंचाई पकड़ती गई, मौसम बदलने लगा। नीचे की गर्मी अब गायब हो चुकी थी और हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। सड़कों के दोनों ओर पाइन ट्रीज की लंबी कतारें दिखने लगी, और उनकी महक पूरे वातावरण को ताजगी से भर रही थी। पहाड़ों में ये एक अलग ही जादू होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपका मन भी हल्का होता जाता है। रोजमर्रा की भागदौड़, टेंशन और शोर सब पीछे छूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय का कोई अर्थ नहीं, बस हवा, शांति और प्रकृति का संगीत है। बस की खिड़की से नीचे देखते ही ब्यास नदी की चमकती लहरें नजर आईं, जो पहाड़ों के बीच एक सफेद रिबन की तरह बह रही थीं। पानी की चमक सूरज की रोशनी से सोने की तरह दमक रही थी। सड़क कई जगह नदी के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, और ये एहसास ही पागल कर देने वाला था कि बस के एक तरफ खड़ी पहाड़ की विशाल दीवार है और दूसरी तरफ गहराई में गरजती हुई नदी। ऐसे में हवा जब खिड़की से टकराकर चेहरे को छूती है, तो मन करता है कि एक पल के लिए कैमरा बंद कर दूं और बस इस वाइब को जी लूं पूरा का पूरा। रास्ते में पहाड़ी गांव भी दिखते थे, छोटी छोटी लकड़ी की झोपड़ियां, छतों पर सूखते मक्की के भुट्टे, आंगन में खेलते बच्चे, रास्ते से गुजरते लोकल लोग जो मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं। पहाड़ों में लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान आपको बहुत कुछ कह देती है। यहाँ हर इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जो शायद शहरों की दौड़ में खो जाती है। करीब 4-5 घंटे के सफर के बाद हमारा पहला बड़ा पड़ाव आया। पूरे रास्ते में घूमते हुए पहाड़ों की हरी भरी वादियां, छोटे झरने और दूर बसे गांव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की कहानी खुल रही हो। बस थोड़ी देर के लिए एक बड़े व्यू पॉइंट पर रुकी। मैं उतरा और सामने जो नजारा था उसने मुझे कुछ सेकंडों के लिए अवाक कर दिया।
नीचे गहरी घाटी में बादल धीरे धीरे चलते हुए जमीन के करीब आ रहे थे। हवा इतनी साफ थी कि दूर दूर तक पहाड़ों की कई परतें साफ दिख रही थीं और ऊपर नीले आसमान में हल्के हल्के बादल पेंटिंग जैसे टंगे थे। मैं कैमरा निकालकर शूट करने लगा, लेकिन सच कहूं तो उस पल की खूबसूरती को कैमरा कभी भी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता था। वहीं खड़े खड़े मन में ये एहसास हुआ कि कितने लोग पैसे, समय, स्ट्रेस और दुनिया की लाख चिंताओं में फंसे रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी तो उन्हीं पलों में छिपी होती है जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, जब हवा को महसूस करते हैं, जब पहाड़ों को देखते हैं, जब शांति को सुनते हैं, जब आप खुद को फिर से पाते हैं। कभी कभी इन सफरों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये सिर्फ जगह नहीं दिखाते, बल्कि हमें खुद से मिलवाते हैं। ये तो बस यात्रा की शुरुआत थी। आगे मनाली की वादियां, ओल्ड मनाली के कैफे, सोलांग वैली की ठंड, अटल टनल का रोमांच और हिमाचल का असली एडवेंचर अभी बाकी है। बस आगे बढ़ रही थी। पहाड़ों की ऊंचाइयां और गहराइयां दोनों ही अपने रंग बदल रही थीं। घाटियां और भी गहरी हो चुकी थीं और हवा अब ठंडी से चलकर हल्की सर्द होने लगी थी। बस के अंदर बैठे लोग भी धीरे धीरे ऊंचाई को महसूस कर रहे थे। किसी ने जैकेट पहन ली, किसी ने खिड़की बंद कर ली और कई लोगों ने खिड़की खोलकर बाहर की हवा को हाथों से छूने की कोशिश की, जैसे वो इस यात्रा को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हों। रास्ते में दूर दूर तक फैले पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल पेंटिंग बनाई गई हो, जिसमें अलग अलग शेड्स के ग्रीन और ब्लू रंग मिलकर एक मास्टरपीस तैयार कर रहे हों। इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पहाड़ बदलते जाते हैं। कहीं पर वो बहुत पास दिखते हैं, कहीं पर वो इतने दूर की लगता है जैसे बादलों के पीछे छिपकर बैठे हैं। करीब 2 घंटे और सफर करने के बाद आखिरकार वो बोर्ड दिखने लगा जिस पर लिखा था, वेलकम टू मनाली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा में भी उत्साह घुल गया हो। शहर की हलचल, होठों पर ठंड की हल्की चुभन, लोकल दुकानों की रौनक और वही पहाड़ी लोग जो हर टूरिस्ट को देखकर मुस्कुरा देते हैं, ये सब मिलकर मनाली का एक अनोखा माहौल बनाता है। बस स्टैंड पर उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, ऐसी जो शहरों में देर रात भी महसूस नहीं होती। मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकला और चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे लगी दुकानों में कुल्लू की गर्म टोपी, हिमाचली जैकेट्स, वुलन ग्लव्स और वुडन आइटम सजाए हुए थे। इनके रंग, इनकी खुशबू और इनकी सुंदरता देखकर मन करता है सब उठा लूं। सबसे पहले होटल ढूंढना था, इसलिए मैं अपने फोन में पहले से शॉर्ट लिस्टेड होटल्स चेक करने लगा। मनाली में आपको 800 रुपए से 1500 रुपए में अच्छे रूम्स मिल जाते हैं, कुछ नदी के किनारे, कुछ पहाड़ की ढलान पर और कुछ मार्केट के पास। मैंने एक छोटा सा लेकिन कोजी सा होटल चुना था जो बीज नदी के बिल्कुल पास था। ऑटो से होटल जाते समय रिवर की आवाज सुनाई दे रही थी। वो लगातार बहती पानी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई ललाबाई जो आपको शांत कर देती है। होटल पहुंचकर जब बालकनी का दरवाजा खोला, सामने जो दृश्य था उसने मेरे दिल को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। बीज नदी पूरे वेग से बह रही थी। पानी सफेद झाग उछालते हुए चट्टानों से टकरा रहा था और सामने वाले पहाड़ों पर हरी भरी घास उगी हुई थी, जिन पर सूरज की किरणें एक सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। कमरे में थोड़ा आराम किया, फिर सोचने लगा कि मनाली की शाम को कैसे मिस किया जाए। कैमरा उठाया और ओल्ड मनाली की ओर निकल पड़ा। ओल्ड मनाली का वाइब बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी वुडन कैफेज, गलियों में घूमते बैकपैकर्स, हर तरफ स्लो म्यूजिक और एक चिल्ड आउट एनवायरनमेंट। यहाँ की हवा में एक अजीब सा आराम और आजादी है। लोग यहाँ जल्दी दोस्त बन जाते हैं। किसी काफे की बालकनी में बैठे लोग बाहर जाते हुए हर ट्रैवलर को हेलो बोल देते हैं। टूरिस्ट एक दूसरे से रास्ते पूछते हुए दोस्त बन जाते हैं और हर कोई यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करता है। किसी का पहला सोलो ट्रिप, किसी का ब्रेकअप हीलिंग ट्रिप, किसी का हनीमून, किसी का ग्रेजुएशन ट्रिप। यहाँ हर चेहरा अपनी कहानी लिए बैठा होता है। मैंने एक क्यूट से कैफे में बैठकर हॉट कॉफी ऑर्डर की और जिस तरीके से कप से भाप उठ रही थी, किसी सिनेमैटिक फिल्म का स्लो मोशन शॉट लग रहा था। सामने पहाड़ों पर शाम का रंग चढ़ रहा था। नीला आसमान धीरे धीरे ऑरेंज और पिंक में बदल रहा था और कैफे की आउटडोर लाइटिंग उस रंग को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने कैमरा निकाला और उन पलों को कैद किया। टेबल पर रखी गर्म कॉफी, उसके पीछे दिखाई देता धुंधला सा पहाड़, हल्की हवा में हिलती लकड़ी की बालकनी और दूर चलती बीज नदी की फेंट आवाज, हर चीज एक पोएटिक फ्रेम बना रही थी। वहां बैठे बैठे मैंने मनाली के लोगों को भी ऑब्जर्व किया। यहाँ के लोग बेहद सिंपल, काम और फ्रेंडली होते हैं। वे धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन हर बात में वार्मथ होती है। एक लोकल लड़का मुझे बोला, भैया आप यहाँ नहीं आते तो हिमाचल का असली सुकून मिस कर देते। मनाली तो बस शुरुआत है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो अपने पहाड़ों से कितना प्यार करता हो। ओल्ड मनाली की गलियों में घूमते हुए आप नोटिस करते हैं कि यहाँ का नाइट लाइफ शहरों जैसा लाउड नहीं है। यहाँ का नाइट लाइफ शांत और सोलफुल है। हल्का म्यूजिक, डिम लाइट्स, कैंडल लिट कैफेज और ट्रैवलर्स की धीमी धीमी बातें सब मिलकर एक शांत वाइब क्रिएट करते हैं। जब रात थोड़ी और गहराई तो मैं वापस अपने होटल लौट आया।
रात की हवा में ठंड और बढ़ गई थी और बीस नदी का शोर कमरे में साफ सुनाई दे रहा था। बालकनी में खड़े होकर जब मैंने आसमान की ओर देखा तो लाखों तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे काले मखमल पर किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। शहरों में जहां स्टार्स रेयरली दिखते हैं, यहाँ उनका पूरा किंगडम दिखाई देता है। हवा में एक खुशबू थी, पाइन ट्रीज की, पानी की नमी की और रात की साफ हवा की। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति आपको अपने करीब बुला रही हो, अपने दिल में समेट रही हो। रात को बिस्तर पर लेटा तो थकान थी, लेकिन दिमाग में विजुअल्स घूम रहे थे। बस जर्नी, पहाड़, बादल, ढाबे, नदी, ओल्ड मनाली की शाम, कैफे की वार्मथ और थोड़ी देर पहले देखा स्टारी स्काई। लगा जैसे मनाली ने पहले ही दिन मुझे किसी प्रेम कहानी की तरह अपनी ओर खींच लिया है। सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया था, क्योंकि पहाड़ों की सुबह को मिस करना एक गुनाह जैसा है। लेकिन सच बताऊं, अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल गई। जब बालकनी में गया तो लगा जैसे दुनिया बदल चुकी है। रात की ठंड अब एक स्मूथ मॉर्निंग ब्रीज में बदल चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था, बीस नदी का पानी और तेजी से बह रहा था और सड़क पर लोकल लोग अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे थे। कुछ चेहरों पर मुस्कान, कुछ के हाथों में गर्म चाय, कुछ अपने काम पर निकल रहे थे और कुछ पहाड़ों की ओर देखकर बस ब्रीथ कर रहे थे। सामने दिखते पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणों ने सुनहरी परत चढ़ा दी थी। पेड़ों की पत्तियां धीमी हवा में हिल रही थीं और सड़क पर हल्का फुल्का कोहरा नाच रहा था। ये नजारा इतना सिनेमैटिक था कि मैं कुछ देर तक सिर्फ उसे देखता रहा, बिना कैमरे के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि कुछ दृश्य सिर्फ आंखों में कैद किए जाते हैं, किसी मेमोरी की तरह जो हमेशा दिल में रहे। उसके बाद कैमरा उठाया और सुबह की पूरी वाइब कैप्चर करने लगा। धुआं, उगलती चाय की दुकानें, सुबह की हलचल, नदी की आवाज और पहाड़ों पर फैलती रोशनी। ये सिर्फ सुबह थी और आगे सोलांग वैली, स्नो एडवेंचर, अटल टनल, लोकल मार्केट्स और हिमाचल की असली कहानी अभी बाकी थी। सुबह की उस शांति और हल्की ठंडक ने मन को इतना तरोताजा कर दिया था कि मैं बिना देर किए सोलांग वैली की ओर निकल पड़ा। होटल से निकलते ही सड़क पर वो पहाड़ी फ्रेशनेस महसूस हुई, जो किसी परफ्यूम की तरह नहीं बल्कि नेचर की तरफ से गिफ्ट होती है। वो मिट्टी की सुगंध, वो वेट एयर की हल्की खुरदरी टच, वो पाइन ट्रीज की खुशबू और हवा में घुली पहाड़ों की ठंड। टैक्सी वाले अपनी अपनी गाड़ियां तैयार करके खड़े थे और हर कोई बोल रहा था, भैया सोलंग चलना है तो अभी निकलो, भीड़ बढ़ जाएगी। मैंने एक छोटे लेकिन साफ सुथरे टैक्सी वाले से बात की और हम सड़क पर सबसे खूबसूरत जर्नी के लिए निकल पड़े। सोलांग वैली का रास्ता, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं, जिंदगी का सबसे सिनेमैटिक ड्राइव होता है। मनाली से निकलते ही सड़कों के दोनों तरफ पाइन और देवदार के घने जंगल ऐसे खड़े थे जैसे किसी ग्रैंड मूवी का बैकड्रॉप। पहाड़ इतने ऊंचे लग रहे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी और सड़क के किनारे छोटे छोटे पानी के झरने बह रहे थे। टैक्सी की खिड़कियां नीचे कर दी और हवा इतनी साफ थी कि सांस भी हल्की महसूस होने लगी। दूर से कभी कभी याक की घंटियां सुनाई देती और कहीं कोई छोटी झोपड़ी से धुआं उठ रहा होता, शायद कोई गर्म चाय बना रहा हो। सड़क की हर टर्न एक न्यू पोस्ट कार्ड जैसा लगता था। ऊंचे पहाड़, बीच से बहती नीली नदी, उसके किनारे हरी घास और ऊपर तैरते बादल। जैसे जैसे हम सोलांग वैली के पास पहुंचे, तापमान और भी कम होने लगा। टैक्सी में हीटर था, लेकिन मैंने जानबूझकर खिड़की थोड़ी खुली रखी, क्योंकि वो ठंडी हवा की नमी, वो फ्रेशनेस, वो एहसास बस वही मिलता है। दूर से वैली का पहला ग्लिम्स दिखा, एक बड़ा खुला मैदान, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बीच में हल्के हल्के घास के पैचेस और हवा में उछलती बर्फ की महक। टैक्सी रोककर जैसे ही मैं बाहर उतरा, ठंडी हवा ने पूरे शरीर को हिला दिया, लेकिन वो झटका भी इतना प्योर लगता है कि आप मुस्कुरा देते हैं। सामने वही आइकॉनिक सोलांग वैली थी, जगह जहां लोग पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नो स्कूटर्स और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं। वैली में धीरे धीरे लोग आने लगे थे। कुछ लोग पहली बार बर्फ देखकर चिल्ला रहे थे, कुछ फैमिली वाले बच्चों को बर्फ दिखा रहे थे, जो इतने खुशी से उछल रहे थे कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट मिल गई हो। वेंडर्स ने अपने स्नो जैकेट्स, बूट्स और ग्लव्स की दुकानें लगा ली थी। कोई बोल रहा था, भैया जैकेट 300 का, शूज 200, ग्लव्स 100, फुल सेट 500। अगर आप चाहें तो बैकपैकर मोड में बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में इन लोगों का काम भी मौसम पर चलता है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं। मैंने अपना कैमरा निकाला और वैली की ग्रैंड ओपनिंग शॉट ली। सामने विशाल पहाड़, उनकी चोटियों पर बर्फ, नीचे हरियाली, बीच में लोग और आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर्स। हवा इतनी तेज थी कि माइक में हवा की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन वही तो असली वाइब है। पहाड़ों में हवा क्वाइट नहीं होती, हवा खुद एक संगीत है। मैंने स्नो एरिया की ओर चलना शुरू किया और पैरों के नीचे बर्फ की क्रंच क्रंच आवाज उतनी ही सैटिस्फाइंग थी जितनी किसी पुराने वीडियो में सुनाई देती है। बर्फ हाथ में ली तो वो बर्फ नहीं, जैसे खालिस आइस हो, इतनी ठंडी, इतनी सॉलिड कि हाथ कुछ ही सेकंड में नम होने लगा। उसी दौरान मैंने एक स्नो स्कूटर राइड करने का फैसला किया। स्कूटर वाला बोला, भैया 3 किलोमीटर राइड 1000 रुपए, फुल वैली राइड 1500।
मैंने फुल राइड चुनी क्योंकि अगर हिमाचल आया हूं तो आधा अनुभव क्यों लूं। स्कूटर बर्फ के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे किसी व्हाइट डेजर्ट में दौड़ रहे हों। बर्फ उड़कर चेहरे पर लग रही थी। हवा इतनी तेज थी कि जैकेट को पूरी ताकत से पकड़ना पड़ रहा था और सामने पहाड़ों का ओपन लैंडस्केप ऐसा था कि कैमरा कैप्चरिंग भी कम लगता था। उस राइड का थ्रिल ऐसा था कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एड्रेनलिन रश आता है और एक पल के लिए आप सिर्फ उस मोमेंट पे रह जाते हैं। राइड खत्म होने के बाद मैं पैराग्लाइडिंग साइट की ओर गया। ऊपर डजन्स पैराग्लाइडर्स आसमान में रंगों की तरह फैले हुए थे, लाल, पीले, नीले, हरे। नीचे खड़े लोगों के चिल्लाने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मैं पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर से बात कर रहा था कि तभी एक पायलट बोला, भैया हिमाचल की हवा आज परफेक्ट है, एकदम स्मूथ फ्लाइट मिलेगी। और सच में उस पल पैराग्लाइडिंग करना किसी ड्रीम जैसा था। हार्नेस पहनकर जब मैं पहाड़ी की एज पर खड़ा था, हवा इतनी तेज थी कि पैरों को पीछे धकेल रही थी। फिर पायलट ने चिल्लाया, रन, और मैं दौड़ा और अचानक जमीन पैरों के नीचे से गायब हो गई। मैं हवा में था, पूरा सोलांग वैली, सारे लोग, बर्फ, पहाड़ नीचे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह दिख रहे थे। हवा कानों के पास से तेजी से गुजर रही थी, लेकिन एक राहत भी थी, एक फ्रीडम, जैसे आप दुनिया की सारी चिंताओं से ऊपर उड़ रहे हों। कुछ मिनट बाद जब हम नीचे उतरे तो पैरों में हल्का कांपना था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। उस एक्सपीरियंस ने ट्रिप को एक अलग ही लेवल दे दिया। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए मैं टैक्सी में बैठकर अटल टनल की ओर बढ़ने लगा। टनल का रास्ता सोलांग से शुरू होता है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हवा और भी ठंडी, लैंडस्केप और भी रफ और मौसम और भी अनप्रेडिक्टेबल होता जाता है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की परतें मोटी होने लगीं। कुछ जगहों पर बर्फ दीवारों की तरह खड़ी थी, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट। ऐसा लगता था जैसे आप किसी व्हाइट वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर बोला, भैया अटल टनल दुनिया की सबसे लंबे हाई एल्टीट्यूड टनल्स में से एक है, 9 किलोमीटर से ज्यादा। और सच में टनल का एंट्रेंस इतना ग्रैंड था कि जैसे किसी साईफाई फिल्म का पोर्टल हो। टनल में घुसते ही तापमान अचानक गिर गया। अंदर की हवा ठंडी और स्टेराइल महसूस होती है। लाइट्स की पीली रोशनी लगातार लाइन में चल रही थी और कार्स की हेडलाइट्स टनल के वॉल्स पर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक रोड पर गाड़ी दौड़ रही हो। टनल की स्मूथ सड़क और एको होती आवाज एक अलग ही वाइब देती है, जैसे आप पहाड़ के दिल अंदर से होकर गुजर रहे हो। 9 किलोमीटर बाद जब हम टनल से बाहर निकले, सामने वो नजारा था जिसने मुझे लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर दिया। टनल के बाहर एक पूरा का पूरा नया वर्ल्ड था। जमीन पर मोटी बर्फ, सड़क के दोनों तरफ व्हाइट वॉल्स, पेड़ों पर जमी बर्फ, आसमान साफ नीला और हवा इतनी ठंडी की सांस लेते ही फेफड़ों तक सर्दी उतरती थी। ये नॉर्थ पोर्टल था जहां लाहौल की असली खूबसूरती शुरू होती है। हवा में वो ड्राइनेस और ठंड थी जो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मिलती है। लोकल लोग मोटी मोटी जैकेट्स, मफलर्स और वुलन कैप्स पहने हुए थे। कुछ टूरिस्ट्स अपनी पहली बर्फ देखकर खुशी से चीख रहे थे, तो कुछ लोग फोन पर फोटोज खींचने में इतने बिजी थे कि ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा था। मैंने सड़क पर चलकर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए। सफेद बर्फ में चलती सड़क, दूर दिखते काले पहाड़, उनके ऊपर मोटी बर्फ, बीच में सफेद मैदान और लोगों की छोटी छोटी कलरफुल जैकेट्स। कैमरा के लेंस पर बर्फ की बूंदें जम जाती थी, जिन्हें बार बार साफ करना पड़ रहा था, लेकिन हर शॉट वर्थ इट था। वो जगह खुद एक एपिक लोकेशन थी। थोड़ी देर बाद तापमान इतना गिर गया कि हाथ लिटरली सुन्न होने लगे। जैकेट, ग्लव्स, कैप सब होने के बाद भी हवा अंदर घुस रही थी। मैं पास के एक स्टॉल पर गया जहां एक लोकल आदमी कह रहा था, भैया चाय ले लो, यहाँ 5 मिनट में सब फ्रीज हो जाता। मैंने हॉट टी ली और जिस तरह से गर्मी हाथों में महसूस हुई वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। वो चाय का हर घूंट शरीर में वार्मथ फैलाता गया और सामने का बर्फ का नजारा और भी सुंदर लगने लगा। अटल टनल का ये पूरा एक्सपीरियंस इतना सिनेमैटिक था कि शब्द कम पड़ते हैं। वो हवा, वो ठंड, वो बर्फ, वो विशाल पहाड़, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो लाइफ टाइम याद रहता है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी कि कैमरा की बैटरी भी नॉर्मल से दोगुनी तेजी से ड्रेन होने लगी। नेचर की ताकत यहाँ क्लियरली दिखाई देती है। यहाँ सर्वाइवल भी एक साइंस है। कुछ देर बिताने के बाद टैक्सी में बैठकर हम वापस मनाली की ओर लौटे। रास्ते में सूरज ढलने लगा था और उस गोल्डन आवर की रोशनी बर्फ पर पड़कर उसे लिक्विड गोल्ड जैसा चमका रही थी। टैक्सी की खिड़की से ये नजारा ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैंटेसी बुक का दृश्य हो, जहां हर चीज मैजिकल लगती है। ये दिन इतना भारी, इतना एडवेंचर से भरा, इतना थकाऊ और इतना खूबसूरत था कि मन ही मन खुद को धन्यवाद दे रहा था कि मैंने ये यात्रा चुनी। ये सिर्फ जगह घूमना नहीं था, ये नेचर के दिल तक जाने जैसा था। तो दोस्तों, हमारे हिमाचल का ट्रैफिक सही खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएंगे कि हम उन्हें कहाँ कौन सा ट्रिप किया और उसका सब मैनेजमेंट बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।